अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, दोबारा एक नई क्लास के साथ आपका इस्तकबाल है। अरबिक के अंदर हमने प्रोज़, पोइट्री और नॉन डिटेल्स के सेक्शंस ख़त्म कर दिए थे। अब लास्ट सेक्शन ग्रामर सेक्शन है, तो ग्रामर सेक्शन का फर्स्ट लेसन वर्ड एंड इट्स काइंड्स हमने आपके सामने रखे थे, और उसके वर्ड क्या होता है और वर्ड की कितनी काइंड्स होती हैं, और उस लेसन से आने वाले कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर क्या होंगे, वह हमने आपको बताए थे। अब सेकंड लेसन है द मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन। तो मस्कुलाइन फेमिनाइन के बारे में आज हम बताएंगे। अरबिक में मस्कुलाइन को क्या कहा जाता है और फेमिनाइन को क्या कहा जाता है। अरबिक में मस्कुलाइन जेंडर को कहा जाता है अल मुज़क्कर, और फेमिनाइन जेंडर को कहा जाता है अल मुअन्नस। तो मस्कुलाइन जेंडर को कहा जाता है अल मुज़क्कर और फेमिनाइन जेंडर को कहा जाता है अल मुअन्नस। तो वर्ड की अकॉर्डिंग टू जेंडर, वर्ड की अकॉर्डिंग टू जेंडर टू काइंड्स है। फर्स्ट काइंड इज़ अल मुज़क्कर एंड सेकंड काइंड इज़ अल मुअन्नस, यानी द मस्कुलाइन एंड द फेमिनाइन। तो इस तरह से आपको वर्ड की अकॉर्डिंग टू जेंडर आपको यहाँ पर काइंड्स बताई गई हैं, द मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन जेंडर। तो अल मुज़क्कर अल मुअन्नस उन्हें अरबिक में कहा जाता है। ठीक है, तो आपको अरबिक में मस्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर किस तरह से पहचानेंगे, दोनों में फ़र्क किस तरह से आप जानेंगे। तो देर आर थ्री साइंस ऑफ फेमिनाइन अलामातुत तानीस के फेमिनाइन जेंडर जो होता है तो उसके थ्री साइंस ऑफ फेमिनाइन होते हैं। फर्स्ट वन होता है ताए मरबूता, और सेकंड होता है अलिफ मकसूरा, और थर्ड होता है अलिफ ममदूदा। ताए मरबूता और अलिफ मकसूरा और अलिफ ममदूदा। तो इस तरह से तीन चीज़ें होती हैं कि जिनके ज़रिए से आप अरबिक के अंदर फेमिनाइन जेंडर को पहचान सकते हैं, उसकी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो फेमिनाइन जेंडर के बारे में यहाँ पर उसकी डेफिनेशन बता रहे हैं कि फेमिनाइन जेंडर किसको कहा जाता है। अल मुअन्नसु इस्मुन यूजदु फ़ीही अलामातुत तानीस, अल मुज़क्कर इस्मुल मा ला यूजदु फ़ीही अलामातुत तानीस। यानी मुअन्नस फेमिनाइन ऐसे नॉन को कहा जाता है कि जिसमें साइंस ऑफ फेमिनाइन हो, और अल मुज़क्कर ऐसे नॉन को कहा जाता है कि जिसके अंदर कोई साइन ऑफ फेमिनाइन ना हो। तो यही यहाँ पर बता रहे हैं। द फेमिनाइन इज़ ए नॉन विच एनी साइन ऑफ फेमिनाइन, जैसा कि बता रहे हैं सय्यारतुन कार, सुगरा स्मॉलेस्ट, हसनाउ ब्यूटीफुल। उसके बाद है अल मुज़क्कर द मस्कुलाइन हैज़ नो साइन ऑफ फेमिनाइन लाइक किताबुन बुक कलमुन पेन सम एक्सिबिशन और। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर बताया गया कि अकॉर्डिंग टू जेंडर वर्ड की दो किस्में हैं, एक है अल मुज़क्कर यानी द मस्कुलाइन, और एक है अल मुअन्नस यानी द फेमिनाइन। और फेमिनाइन किसे कहते हैं कि जिसके इनमें कोई साइन ऑफ फेमिनाइन हो, और मुज़क्कर किसे कहते हैं यानी मस्कुलाइन किसे कहते हैं कि जिसके इनमें कोई साइन ऑफ फेमिनाइन ना हो। साइंस ऑफ फेमिनाइन क्या है? फर्स्ट वन है ताए मरबूता यानी गोल ता, यानी अरबिक में किसी वर्ड के एंड में गोल ता हो तो वो उसको समझ जाइएगा कि वो फेमिनाइन वर्ड है। और अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में या होकर उसके ऊपर खड़ा ज़बर जिसको कहते हैं अलिफ मकसूरा, अगर ये आ जाए तो समझे कि ये फेमिनाइन वर्ड है। और अगर अलिफ हमज़ा हो किसी वर्ड के लास्ट में तो आप उस वक्त समझ जाइएगा कि ये फेमिनाइन वर्ड है। तो इस तरह से फेमिनाइन और मस्कुलाइन में फ़र्क करने की ये अलामत है कि फेमिनाइन किस तरह से पहचानेंगे कि जिस वर्ड के आखिर में अलिफ मरबूता, अलिफ मकसूरा, अलिफ ममदूदा हो तो वो फेमिनाइन जेंडर है, अगर ये ना हो तो वो मस्कुलाइन जेंडर है। तो ये पहचानने का आपको एक इजी मेथड और इजी तरीक़ा है।
तो आपको बिट नंबर बिट नंबर 12, बिट नंबर 12 के अंदर आपको ये बिट नंबर 12 के अंदर आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि आइडेंटिफाई। बिट नंबर 12 के अंदर आपको कुछ इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। बिट नंबर, सबसे पहले आपको ये डेफिनेशंस बता दूं कि डेफिनेशंस देख लीजिएगा कि आज के लेसन की ये डेफिनेशंस है, मस्कुलिन किसे कहते हैं और फेमिनिन किसे कहा जाता है। तो ये आज के लेसन की डेफिनेशंस है। तो इस लेसन से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन आपको आ सकते हैं एनुअल के अंदर। फर्स्ट वन, ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, आइडेंटिफाई द मस्कुलिन एंड फेमिनिन, आइडेंटिफाई द मस्कुलिन एंड द फेमिनिन, अय्यनिल मुज़क्कर वल मुअन्नस। ठीक है, आइडेंटिफाई द मस्कुलिन एंड फेमिनिन। तो ये जो क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है, तो इस तरह से आपको 12th बिट में एक क्वेश्चन आ सकता है कि आपको चंद वर्ड्स दिए जाएंगे और आपको कहा जाएगा कि मस्कुलिन और फेमिनिन वर्ड्स को सेपरेट करिए, मस्कुलिन अलग लिखिए और फेमिनिन अलग करके लिखिए, आइडेंटिफाई करके लिखिए। तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आप मस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर किस तरह से पहचानेंगे। तो देखें, यहाँ पर जो भी वर्ड है, जिस वर्ड के लास्ट में अगरचे गोलता, ये देखिए साइंस ऑफ फेमिनिन, गोलता, अलिफ हमज़ा और या, ये तीन चीज़ें अगर किसी वर्ड के लास्ट में आपको दिख रही हैं तो वो फेमिनिन वर्ड है, जिसको अरबिक में कहा जाता है अल मुअन्नस। और अगर ये किसी वर्ड के लास्ट में नहीं है तो समझ जाएगा का वो मस्कुलिन जेंडर है, यानी अल मुज़क्कर जिसे अरबिक में कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब इस क्वेश्चन का आंसर हम तलाश करेंगे कि क्वेश्चन आपसे पूछा गया आइडेंटिफाई द मस्कुलिन एंड फेमिनिन, आइडेंटिफाई द मस्कुलिन एंड फेमिनिन। तो फर्स्ट वर्ड देखिए कि साइदुन आपने देखा है, साइदुन यहाँ पर दिख रहा है। तो सईद के लास्ट में ना ता है, ना अलिफ हमज़ा है, ना या है, तो ये है मस्कुलिन जेंडर यानी अल मुज़क्कर। और यहाँ पर मुहंदिसतुन, इसके लास्ट में ता है, तो ये है फेमिनिन जेंडर, इसको लिखेंगे अल मुअन्नस। तिफलुन, यहाँ पर इसके आखिर में साइंस ऑफ फेमिनिन में से कोई भी नहीं है, तो ये है मस्कुलिन जेंडर, लिखेंगे अल मुज़क्कर। मदरसतुन, इसके लास्ट में ता है, तो ये है फेमिनिन, तो हम इसको लिखेंगे अल मुअन्नस। माजिदुन, इसके लास्ट में कोई साइन ऑफ फेमिनिन नहीं है, तो इसको लिखेंगे अल मुज़क्कर यानी मस्कुलिन। तालिबुन, यहाँ पर कोई साइन ऑफ फेमिनिन नहीं है लास्ट में, तो अल मुज़क्कर यानी मस्कुलिन। ये है मस्साहतुन, तो लास्ट में साइन ऑफ फेमिनिन ता है, गोल ता, जिसको ताए मरबूता कहा जाता है, तो लिखेंगे फेमिनिन अल मुअन्नस कह के। बाबुन, दरवाज़ा, डोर, तो इसके लास्ट में भी कोई साइन ऑफ फेमिनिन नहीं है, तो हम लिखें मस्कुलिन यानी अल मुज़क्कर। इज़ा तबीबतुन, ये फेमिनिन है, अल मुअन्नस। खरीततुन फेमिनिन, अल मुअन्नस। कुर्रासतुन मुअन्नस, अल मुअन्नस यानी फेमिनिन। यहाँ पर हुस्ना, यहाँ पर अलिफ मकसूरा है, यानी या आ गया, उसके ऊपर खड़ा ज़बर आता है हुस्ना, तो ये भी जो है फेमिनिन जेंडर है, फेमिनिन वर्ड है, तो अल मुअन्नस यानी फेमिनिन, बल्कि हम इस तरह अरबिक में लिखेंगे। तो इस तरह से ये आपको इस तरह से आंसर करना है। ठीक है, उसके बाद बिट नंबर 13 में आपको एक और क्वेश्चन इस लेसन से पूछा जा सकता है, वो ये है कि राइट फ्यू मस्कुलिन नॉन्स, राइट फ्यू फेमिनिन नॉन्स। आपको 5, 6 इस तरह से जो है आपको मस्कुलिन नॉन्स और फेमिनिन नॉन्स लिखने के लिए कहा जाता है। तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी चंद मस्कुलिन नॉन्स की और चंद फेमिनिन नॉन्स की। तो हामिद, मौज, मुदर्रिस, मुदीरुन, तालिमुन, तुफ़ाहुन, रजुलुन, वलदुन, फस्लुन, बाबुन, ये सारे मस्कुलिन नॉन्स हैं। उसके बाद फेमिनिन नॉन्स,
आयशतु सलमा हसना सय्यारतुन हदीक़तुन तबीबतुन मुहंदिसतुन मदरसतुन सहराउ सगरा। इस तरह से आपको एक 6 नॉन्स की इस तरह से प्रैक्टिस करनी होगी। बिट नंबर 13 के अंदर इस तरह से आपको क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए फेमिनिन या मस्कुलाइन वर्ड्स, फेमिनिन या मस्कुलाइन नॉन्स लिखने के लिए आपको कहा जा सकता है, तो इसको आप प्रैक्टिस करें। फिर उसके बाद है बिट नंबर 16 में आपको ये सेंटेंस आ सकते हैं, इनका आपको ट्रांसलेशन करने के लिए कहा जाएगा। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस, तो ये 5 सेंटेंस की भी आपको प्रैक्टिस करनी होगी बिट नंबर 16 के लिए। बिट नंबर 16 के लिए 5 सेंटेंस की आपको ट्रांसलेशन प्रैक्टिस करनी है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन आ सकता है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस। हामिद इज़ एन इंजीनियर, हामिदुन मुहंदिसुन, फ़ातिमा इज़ ए टीचर, फ़ातिमतु मुदर्रिसतुन, ही इज़ ए बैंक मैनेजर, हुआ मुदीरुल बंकी, शी इज़ ए स्टूडेंट ऑफ मेडिसिन, हिया तालिबतु तिब्बी, दे आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, हम हुनूदुन। तो इस तरह से आपको ये सेंटेंस बिट नंबर 16 में आ सकते हैं, इनका आपको ट्रांसलेट करने के लिए, ट्रांसलेशन करने के लिए कहा जा सकता है। तो इन 5 सेंटेंस की भी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। और भी कौन कौन से सेंटेंस आपको आ सकते हैं, हमने गुज़िश्ता लेसन में से वो आपको बताए थे। इस लेसन में से ये 5 सेंटेंस आपको आ सकते हैं, तो इन 5 सेंटेंस की भी आप ट्रांसलेशन प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, आपको इंग्लिश में आपको सेंटेंस दिया जाएगा, उसको आपको अरबिक में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो ये आज का आपका लेसन था, द मस्कुलाइन एंड द फेमिनिन। तो द मस्कुलाइन एंड फेमिनिन के अंदर आपको इस लेसन से आपको 3 क्वेश्चंस थे। फर्स्ट वन इसमें आपको पूछा जा सकता है, आइडेंटिफाई द मस्कुलाइन एंड फेमिनिन, ये 12th बिट में आपको आ सकता है। और 13th बिट में आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन, क्या कह के पूछा जा सकता है, आपको पूछा जा सकता है राइट सम एग्जांपल्स ऑफ मस्कुलाइन जेंडर या राइट सम एग्जांपल्स ऑफ फेमिनिन जेंडर। तो इस तरह से चंद फेमिनिन या मस्कुलाइन जेंडर के एग्जांपल्स पूछे जा सकते हैं, तो उसके लिए आपको चंद एग्जांपल्स उसकी प्रैक्टिस करनी होगी। मस्कुलाइन जेंडर वर्ड्स लिखने होंगे या फेमिनिन जेंडर, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी चंद वर्ड्स की। उसके बाद बिट नंबर 16 के अंदर आपको ट्रांसलेशन के लिए कहा जाएगा। आपको अंग्रेज़ी में, इंग्लिश में आपको सेंटेंस दिए जाते हैं, तो उन सेंटेंस के आपको अरबिक में ट्रांसलेशन करना होगा। तो वो कौन कौन से सेंटेंस आपको बिट नंबर 16 में आ सकते हैं, वो हमने आपको इस लेसन से आने वाले 5 सेंटेंस बता दिए हैं, तो इसकी आप प्रैक्टिस करिए। तो इस तरह से ये ग्रामर सेक्शन आपका आगे बढ़ रहा है। 2 ग्रामर लेसन्स ख़त्म हो चुके हैं और 4 बाकी हैं। हो सकता है अब ये 4 दिन में ये भी लेसन्स ख़त्म हो जाएं और फिर आपको ये पूरा जो सिलेबस था अरबिक का वो ख़त्म हो जाएगा। तो आपको अब ज़रूरत इस बात की है कि आप अपनी बुक ले लें और हर वीडियो को सुनते वक्त अपनी बुक को आगे रखें और वीडियो को गौर से सुनें, और जो भी आपको क्वेश्चन आंसर्स बता दिए जा रहे हैं उन क्वेश्चन आंसर्स की अच्छे से प्रैक्टिस करें। तो ये हमारा लेसन हम आज यहीं पर ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह ताला एक नए लेसन के साथ दोबारा हम आपको अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।